हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइजिंग एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हमारी सीरीज को। सीरीज जो होगी वो हमें कहाँ मिलती है, तो एडिट होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर हमें ये ऑप्शन सीरीज के नाम से मिल जाता है। तो सीरीज के अंदर काफी सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीरीज है क्या। सीरीज एक लगातार क्रम है, यानी सीक्वेंस है, जिसमें डेटा एक फिक्स रूल के हिसाब से आगे बढ़ता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि 1 मैंने यहाँ पे टाइप किया, देन यहाँ पे मैंने 2 टाइप किया, देन अगर यहाँ पे इसको यहाँ से राइट एंड बॉटम कॉर्नर से अगर इसको ड्रैग करते हैं तो ये हमें उस तरीके से काउंटिंग दे देगा, यानी कि जो सीक्वेंस हमने इसको चला के दिया उसी सीक्वेंस पे हमें काम करके देगा। एक्सेल बाय डिफॉल्ट लीनियर सीरीज पे काम करता है। तो अगर आपको कोई भी डिफरेंट सीरीज चाहिए तो आप ऑप्शन से जाके चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सीरीज के जो टाइप है वो नंबर सीरीज, डेट सीरीज, डे सीरीज और मंथ सीरीज, और अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ग्रोथ सीरीज भी होती है। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल की मदद से कि किस तरीके से सीरीज चलती है। तो फर्स्टली मैंने अगर यहाँ पे 1 टाइप किया और हमने यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमें हमारी लीनियर सीरीज चलानी है, तो लीनियर सीरीज के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सीरीज में जाके, और हम पहले डिसाइड करेंगे कि हमें जो सीरीज चलानी है वो रो में चलानी है या कॉलम में चलानी है। फॉर एग्जांपल, मुझे कॉलम में चलानी है और स्टेप वैल्यू मेरी 1 रहेगी। स्टेप वैल्यू का मतलब है जो मेरी जो वैल्यू है वो कितने इंक्रीमेंट लेगी लीनियर सीरीज के केस में। स्टॉप वैल्यू आप बता सकते हो कि आपको 40 तक की वैल्यू चाहिए, 40 यानी कि लास्ट वैल्यू होगी। और लीनियर हमने सीरीज सेलेक्ट की हुई है और जैसे ही ओके प्रेस करेंगे हमें 40 तक की काउंटिंग मिल जाएगी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस बार हमें चाहिए ग्रोथ सीरीज, तो ग्रोथ सीरीज का पहले समझते हैं कि क्या इसका इस्तेमाल है। तो ग्रोथ सीरीज इस्तेमाल की जाती है जब हमें किसी एक फिक्स रेशियो पे हमें कोई आउटपुट निकालना है। फॉर एग्जांपल, हर आने वाली हर एक वैल्यू जो है वो 2 का मल्टीपल होगी या 3 का मल्टीपल होगी, तो वो हमें स्टेप वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया कि हम हर एक वैल्यू का जो रेशियो है वो 3 होना चाहिए। तो स्टॉप वैल्यू हमने उसको बताया कि स्टॉप वैल्यू हमारी है 200। तो 200 से पहले जो भी मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से चीजें आएंगी वो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने 3 को मल्टीप्लाई करा तो 2 को 3 से किया और फिर 6 को 3 से किया और 18 को फिर से 3 से हुआ और 54 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई हुआ और 162 आ गया। अब 162 को अगर 3 से करते तो नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो ज्यादा आ जाती, जो कि हमारी स्टॉप वैल्यू से ज्यादा आ जाती है। इसीलिए जो हमारी स्टॉप वैल्यू है उसके हिसाब से 200 थी, 200 से नीचे जो भी मल्टीपल आया यहाँ पे रेशियो में वो हमें हमारे पास आउटपुट निकल के आ गया। तो ये हमारे पास थी 2 तरह की, पहले लीनियर हमने देखी, देन उसके बाद हमने ग्रोथ सीरीज देखी। बेसिकली हम लीनियर ही इस्तेमाल करते हैं हमारे काम के लिए, और किसी किसी केस में ग्रोथ सीरीज की रिक्वायरमेंट आ जाती है। उसके बाद जो हमारी थर्ड होती है या फोर्थ सीरीज होती है वो हम यूज कर लेते हैं हमारी डेट के हिसाब से। जैसे कि हमने डेट का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हम डे, वीक डे और मंथ और ईयर के हिसाब से अपनी स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हमें एक्सेल में बाय डिफॉल्ट नहीं होती, लेकिन हमें बार बार उन सीरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सीरीज हम अपने एक्सेल के अंदर बना के रख सकते हैं, जिसको हम कस्टम सीरीज बोल सकते हैं। तो कस्टम सीरीज कैसे इस्तेमाल की जाएगी और कैसे इसको बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं कि हमने स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल हमने यहाँ पे बना के रख लिया। अगर हम यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं तो हमें एक आउटपुट आता है, वो स्मॉल का आता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर एक्सेल को कुछ समझ में नहीं आ रहा सीक्वेंस तो वो कॉपी कर देता है। तो यहाँ पे हमने अभी तक सीरीज नहीं बनाई है, तो इसने सिमिलर आउटपुट यानी कि स्मॉल 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 हमें आउटपुट के रूप में दे दिया।
लेकिन अगर हम यहाँ इस लिस्ट को पहले से ही बना दें तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अपना जो डेटा है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद हमें फाइल टैब में जाना है। फाइल टैब के बाद हमें ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में हमें जनरल सेक्शन एक मिलेगा, तो उसको सर्च करना है कहाँ हमारा जनरल सेक्शन है, थोड़ा नीचे की साइड मिलता है। तो ये रहा हमारे पास जनरल सेक्शन। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि एडिट कस्टम लिस्ट, तो इस पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपने डेटा तो सिलेक्ट कर ही रखा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ ओके प्रेस करना है और आपकी जो कस्टम लिस्ट है वो बन के तैयार होगी। अभी अगर आप मान लो दोबारा से किसी नंबर पे यहाँ पे अगर आप करते हो, अब ड्रैग करोगे तो आपको आपकी कस्टम सीरीज के हिसाब से आपकी वैल्यूज जो है मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको ये सेम कॉपी करके नहीं देगा। उसी तरीके से मान लो हमारे पास ये सीक्वेंस है, तो यहाँ पे भी हमें जो है बिल्कुल सेम आउटपुट निकल के आया। लेकिन इन केस अगर हम यहाँ पे भी नंबर सीरीज कस्टम सीरीज बना लेते हैं तो हमारे पास इसका भी ऑप्शन आ जाएगा। तो एक और बार हम करते हैं और एडवांस में जाते हैं। लास्ट में हमारे पास डिस्प्ले जनरल का ऑप्शन होगा और जनरल के ऑप्शन में हमें एडिट कस्टम लिस्ट एंड इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट के बाद ओके प्रेस करना है और ये भी हमारी लिस्ट बन चुकी है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं नर्सरी के केस में, तो अब जब भी हम नर्सरी के भी अगर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हमें आउटपुट के रूप में पूरा हमारा जो सीरीज हमने दी है नंबर जो कस्टम सीरीज हमने दी है उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। उसी तरीके से आप बाकी के एग्जांपल्स भी करके देख सकते हैं और आपको आउटपुट डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारा फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल है क्या? अब फ्लैश फिल की अगर हम बात करें तो फ्लैश फिल, अब मैंने यहाँ पे मान लो स्मॉल लिख दिया। अब नेक्स्ट के अंदर मुझे यहाँ पे ड्रैग करना है। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास लिस्ट इतनी बड़ी होती है कि हम ड्रैग नहीं कर सकते 2 पेज 3 पेज तक, तो हम सिंपली नेक्स्ट जो सेल है हमारा उस पर क्लिक करेंगे। तो आपको अपना डेटा टाइप करना है। डेटा टाइप करने के बाद नेक्स्ट सेल के अंदर जाना है और नेक्स्ट सेल के अंदर जाके आपको डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब के बाद फ्लैश फिल पे क्लिक करते ही आपका डेटा जो है पूरी तरीके से आ जाएगा। फ्लैश फिल के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी जो लिस्ट है वो उससे ज्यादा दूर ना हो, वो हमारा एडजेसेंट कॉलम के अंदर होना चाहिए, तभी फ्लैश फिल अच्छे से काम कर पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने फ्लैश फिल सीखा। इस वीडियो के अंदर हमने कस्टम सीरीज सीखी कि कैसे बनाई जा सकती है। हमने सीरीज का सीक्वेंस सीखा कि सीरीज ग्रोथ में लीनियर में किस तरीके से वर्क करती है। और आगे भी हम वीडियोस के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स लेकिन डिटेल में लेके आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।